हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं आगे अब लेक्चर को। जैसा कि हमारा टॉपिक था व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। तो मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। एक बताया था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और चौथा बताया था अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, संसाधन सीमित हैं और दूसरा हमारी इच्छाएं असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। तीसरा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। ऐसी सिचुएशन को हम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स डॉक्टर। मैं हूं आकाश जग्यासी, आपका स्वागत करता हूं। और हम अपने लेक्चर को आगे करेंगे जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने से पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है उसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्कैर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई क्या हो? कम हो। इसी को स्कैर्सिटी कहते हैं। इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स जाती हैं कि हमें चाहिए 10 चॉकलेट, लेकिन डिमांड हमारी 10 की है और सप्लाई कितनी हो रही है? 5 चॉकलेट की। इसको बोलेंगे स्कैर्सिटी। ऐसे ही चौथा बताया मैंने अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब सपोज कीजिए एक मिल्क मैन है, ठीक है, और उस मिल्क मैन के पास 4 बफेलो है, 4 भैंस है। उसको टोटल जो दूध मिलता है 20 लीटर, जी हाँ 20 लीटर मिलता है। अब इस 20 लीटर दूध का क्या करेगा? है तो ये लिमिटेड। ये चाहे तो इसका पूरा का पूरा दूध बना के जैसा दूध आता है वैसा ही बेच दे। दूसरा उसका पनीर बना के बेचे। तीसरा लस्सी बना के बेचे। चौथा दही बना के बेचे। कहने का मतलब ये है कि उसने था एक रिसोर्सेज उसके पास मिल्क, उसने उसके अल्टरनेटिव यूजेस किए। अल्टरनेटिव बोले तो उसका दूध, दही, मक्खन, ये इसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज का हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इसी को हम उसकी विशेषता भी कहेंगे, रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो फीचर्स भी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आपको 15,000 सैलरी मिलती है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पूरे 15,000 का मोबाइल खरीद लो, ठीक है, या आप इसके अलग अलग यूजेस करो। जनरली एम्प्लॉयज़ क्या है, अलग अलग यूजेस करते हैं अपने घर का अलग अलग आइटम्स। सोचिए एक राशन खरीदना होगा, सब्जियां वेजिटेबल्स खरीदनी होंगी, और कुछ क्लोथ्स खरीदने होंगे जो डेली की ज़रूरत है। इसका 15,000 लिमिटेड है, लेकिन उसका यूज़ उसने कहाँ किया? अलग अलग जगह पे किया। तो इसी को हम अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। ये है इसकी चौथी विशेषता, किसकी? रिसोर्सेज की। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं फीचर्स में मैंने जो आपको बताई कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। इसी की वजह से ये जो मैंने वजह बताई ना और ये विशेषताएं बताई, इन्हीं की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है हमें इकोनॉमिक्स में। इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है हमें इकोनॉमिक्स में। तो उम्मीद करता हूं आपको रिसोर्सेज का टॉपिक और उसके फीचर ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स,
ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आखिर इसको डिफरेंस क्यों करना पड़ता है, आखिर इसका हमको ये डिफरेंस क्यों करना पड़ रहा है। तो एक महाशय हुए, एक हमारे ऐसा कहें कि इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। जी हाँ, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने 1920 में इनको लगा कि ये जो है हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने में, तो क्यों ना हम इसको जो है वे दो उसमें भागों में बांट दे दो। उन्होंने फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। जो बड़े लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लाया, और वही जो छोटे लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लाया। तो जो इकोनॉमिक्स ब्रांचेस बनी वो 2 कैटेगरीज में बनी, और वो उसको किसने डिवाइड किया, तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जी हाँ, जॉन मेनार्ड कीन्स ये एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की 1920 में, और उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। अब आते हैं कि जब इन्होंने 2 भागों में बांटा, किस आधार पे बांटा कि जो छोटी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको स्टडी करने के लिए माइक्रो, और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने के लिए मैक्रो। डियर स्टूडेंट, ये माइक्रो और मैक्रो उन्होंने कहाँ से सोचा? ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स आया है ग्रीक भाषा से। जी हाँ, माइक्रो ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। जी हाँ स्टूडेंट्स, और वैसे ही मैक्रोज ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज, इसीलिए इसका नाम माइक्रो और मैक्रो के आधार पे रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो में जो स्पेलिंग होती है MIKROS, मान लो ये आपकी है ग्रीक भाषा की, और हम जनरल इंग्लिश में जो लिखते हैं MICRO। तो ये M के बाद जो I आता है ना, इस I का मतलब है इंडिविजुअल। I स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। इन द सेम वे मैक्रो की बात करें तो वैसे तो ग्रीक भाषा की स्पेलिंग है MAKROS, लेकिन यहाँ पे MACRO, लेकिन M के बाद जो A आता है ये डिफरेंट लेटर है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। आपने नहीं देखा है तो YouTube में हमारे चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको जाकर आप रेफर कर सकते हो। तो मैक्रो MACRO, A स्टैंड फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स होता है लार्ज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस तो बेसिक ये है कि इनकी माइक्रो जो है वो एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करता है जो इंडिविजुअल बेसिस पे हो। हाँ, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल यूनिट कह सकते हो आप, है ना, या स्मॉल यूनिट्स की आप बात कर सकते हो। उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी देश की इकोनॉमी की स्टडी करने के लिए, जैसे कि इनकम की बात करें, हमारे पूरे देश की इनकम, सभी लोगों की इनकम कितनी होगी, तो ये है नेशनल इनकम का कंसेप्ट। ये है लार्ज मतलब बड़े स्केल पे, तो इसको एग्रीगेट। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैंने बताया लार्ज स्केल पे कोई भी प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, उसको स्टडी करने के लिए किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है उसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। जी हाँ, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसके लिए आप जब उसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा अपन को। और इसका जो मेन डिफरेंस है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर थे, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हमारे अल्फ्रेड मार्शल हुए थे। हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर आप कहेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, वो थे आपके अल्फ्रेड मार्शल। और वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर आप कहें वो हैं J.M. कीन्स। कौन है? J.M. कीन्स। तो एक ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो का, माइक्रो में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहें या सब्जेक्ट मैटर कहें, हम किसकी स्टडी करते हैं? तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ मार्केट। इंडिविजुअल छोटे लेवल की जो भी थ्योरीज होती हैं उनकी स्टडी या उन प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है।
ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट मैटर हैं, कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आपका नेशनल इनकम के बारे में बताया मैंने, और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बजट, इकोनॉमी, और आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैनी मोर कंसेप्ट हैं ऐसे जिसका आप किस में अध्ययन करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, लगभग ये मैंने काफ़ी सारे आपको डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कौन कौन से डिफरेंसेस बताए? एक तो मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ जी, इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी की जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एग्रीगेट लेवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई एग्रीगेट होगी तो उसकी स्टडी किस में की जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक डिफरेंस ये बताया, दूसरा अल्टरनेटिव नेम बताया, इसको प्राइस थ्योरी और उसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक ग्रीक वर्ड बताया, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, वो मैक्रोस से लिया गया है। और एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि फादर इनके कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल और इनके जेम कीन्स। और एक डिफरेंस इसका सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट मैटर का मतलब मैंने आपको बताया, इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ मार्केट की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बताया किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैंने नेशनल इनकम आपको मैंने बताया, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, इन सब की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।